I need Surya Sen. Where is he? ये जो अभी आपने देखा, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है कर्नल एन.एस. सिम्पसन के इंडियन लेडी पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर अत्याचारों का। ये तो हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की थी, लेकिन बहुत पहले ही नेताजी ये जान गए थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलने से नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और आज़ाद हिंद फौज से पहले नेताजी ने बंगाल वॉलंटियर्स की स्थापना की थी और इसी रिवॉल्यूशनरी पार्टी के 3 वीर थे। लेफ्टिनेंट बादल गुप्ता, बंगाली नेम बोदल गुप्तो, रियल नेम सुधीर गुप्ता, कैप्टन दिनेश चंद्र गुप्ता, बंगाली नेम दिनेश चंद्र गुप्तो, जनरल विनय किशन बासु, बंगाली नेम बिनोय बासु। 1930 आते आते अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए बंगाल वॉलंटियर्स ने तय किया कि इन फिरंगियों को डर क्या होता है वो बताना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से ही प्लानिंग चालू हुई कर्नल एन.एस. सिम्पसन के मृत्यु दंड की। सिम्पसन का ऑफिस राइटर्स बिल्डिंग में था, जहाँ 400-500 पुलिसमैन हमेशा तैनात रहते थे। तय हुआ कि अंग्रेजों को इन्हीं के सुरक्षित किले में घुसकर मारेंगे, ताकि इनके दिल में इतना खौफ पैदा किया जा सके कि अगली बार किसी भारत माँ के बच्चे पर हाथ उठाने से पहले इनके हाथ कांप जाए। 8 दिसंबर 1930 की सुबह 18 वर्ष के बादल, 19 वर्ष के दिनेश और 22 वर्ष के बिनोय अभिमन्यु की तरह अंग्रेजों के चक्रव्यूह में घुस गए। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। Mr. Mukherjee? What is going on? Who are you? सिम्पसन की मृत्यु के बाद वहां से निकलने का कोई रास्ता न था, इसलिए बिनोय ने साइनाइड पिल खा ली। बादल और दिनेश ने खुद को गोली मार दी। बिनोय और बादल तो उसी वक्त वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन दिनेश गुप्ता को बचा लिया गया और 7 जुलाई 1931 को उन्हें अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बलिदान देने के बावजूद इन वीरों को बुला दिया गया। 9/11, 26/11 ये तो सबको याद है, लेकिन 8/12 के बारे में कोई नहीं जानता। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन तीनों वीरों की कहानी सभी तक पहुंचाए। जय हिंद।